ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? बेटा जस्ट 1 मिनट. थोड़ा सा क्लासरूम का क्वेश्चंस स्टैंडर्ड रहता है, मतलब जो जेई मेंस और एडवांस में जैसे पूछता है क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन रहता है, तो बस आपको केवल अपना डाउट पूछना है, ठीक है ना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन बेटा बोले, क्या था? ओके, अच्छा, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए थे, ये सारे फॉर्मूले हो चुके थे. साइन 75 डिग्री हो गया था, 10 18 पाई बाई 8 की वैल्यू भी हो गई थी. ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक बार मैं थोड़े से फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना, ताकि फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे. तो देखिए, लेक्चर 7 है कि 8 है ओजस्वी जी? लेक्चर 8. तो क्या है फॉर्मूले, पहले तो एक बार एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं सारे 10 मिनट के अंदर अंदर. पहला फॉर्मूला बोलिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना. दूसरा, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. बेटा जहां पर डाउट होगा वहां पर बोलते जाना, है ना. अभी नोट नहीं करना, एक साथ ही स्लाइड मिल जाएगी आपको, तो बाद में आप आराम से, क्योंकि जो रिवीजन वाला होगा मैं नोट कराऊंगा, इसकी स्लाइड मिल जाएंगी आपको. तो केवल आपको समझना है. थर्ड, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी. फोर्थ नंबर, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी. ये पहले से फॉर्मूला आपने देखे हुए हैं सारे के सारे. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है. तो यहां पर इसी से रिलेटेड बनते 4 फॉर्मूले और हैं. फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड होगा तो ये दोनों को बेटा हमने ऐड किया, तो ऐड करने पर ये खत्म हो जाएगा. क्या मिलेगा? 2 साइन ए कॉस बी. तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, है ना. ये बनता है फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी. सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. इसके बाद थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड प्लस फोर, इनको आप ऐड करोगे तो आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी. तो क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. अच्छा, इसके बाद क्या करिए आप? फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 साइन ए साइन बी,
2 sin A sin B, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ये बेटा 4 फॉर्मूले हो जाएंगे इसी से रिलेटेड। कहीं कोई परेशानी? चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत? याद है ना? अब तो नहीं बोलोगे कि याद नहीं फॉर्मूले। नेक्स्ट, इसके बाद है साइन सी प्लस साइन डी। बताइए क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड वन, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो चारों हो गए। हाँ, डी माइनस सी, सी माइनस डी लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, और डी माइनस सी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसमें? इसमें इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहां सी माइनस डी बाई 2 करते हैं तब माइनस लगेंगे, है ना? कॉस सी माइनस कॉस डी, डन। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद मैंने बताया था फॉर्मूला एक, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बेटा ये पहले से देखे हुए फॉर्मूले सारे आपके। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाला भी देखा हुआ है, ओके। साइन, इसके बाद कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पर साइन होता है, इस पहले वाले में कॉस होता है। कोई डाउट? इसके बाद फॉर्मूला क्या था बेटा? साइन 15 की वैल्यू क्या थी? साइन 15 और कॉस 75। जहां थोड़ा सा भी डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। साइन को जब कॉस में बदलेंगे तो अगर यहां 15 है तो यहां पर 75 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? हाँ जी, √3 माइनस 1/2 √2। साइन 75 और कॉस 15, इसकी वैल्यू होती है √3 प्लस 1/2 √2, है ना? 10 75 10 15 सॉरी 10 15 कितना होता है? √2 माइनस 1, और 10 75 कितना होता है? √2 प्लस 1। कोई डाउट? क्या होता है 2 माइनस, और सॉरी π/8 का याद आ रहा है, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। ठीक, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं 2 पेज। बेटा एक बार इन वैल्यू को भी ध्यान रखें, 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। नेक्स्ट है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा बोलिए फॉर्मूला, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? ये दोनों फॉर्मूले। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4। इसके बाद
tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सिंगल है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसके बाद tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बस ये दो फॉर्मूले और हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो ज्यादातर फ्रेंकली यूज होते हैं। इनमें से ऐसा कोई फॉर्मूला जो नया आपको लग रहा हो? सारी चीजें ठीक हैं, तो मतलब आप क्लास में आराम से क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? किसी को नोट करना कोई इसमें फॉर्मूला? करें आगे से, लास्ट में क्वेश्चन जो कराया था उसी सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 माइनस 6 साइन 40। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे करवाया था। क्या था क्वेश्चन? इसमें -2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 साइन 40 माइनस 4 साइन क्यूब 40। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही था फॉर्मूला बेटा। तो यहां से क्या जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा 3 इंटू 40 साइन 120 डिग्री। साइन 120 मतलब 180 माइनस 60। 180 माइनस थीटा में साइन में तो चेंज होता नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन 60। और बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन प्रेजेंट होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। -2 इंटू √3/2, सो 2 और 2 कैंसिल आउट, सो दिस वैल्यू इज -√3। बेटा कहीं कोई डाउट है इसमें? अच्छा इस क्वेश्चन बेटा, हाँ 180 माइनस थीटा क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, वहां पर साइन पॉजिटिव होता है इसलिए एज इट इज आ जाएगा। ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था। अब आगे से स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना। अफान तुम भी नहीं थे क्लास में पिछले, तो उसका वीडियो देख लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो पेज, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। यहां लिख देता हूं, चलो नेक्स्ट पेज में ही लिखो। आगे बढ़े, नोट हो गया बेटा? फिफ्थ, prove that फोर cos स्क्वायर 9 माइनस 3 4 cos क्यूब स्क्वायर 27
10 9, ये सारी डिग्री यहां पर। एक मिनट इसको करिए। आ गया? देखिए, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको समझते हैं। कॉस 3 थीटा क्या होता है बेटा? बोलिए, कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर यहां से हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या दिखेगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। पक्का? तो इसका मतलब इसको यहां ले आइए, तो कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला साइन 3 थीटा का भी होता है। साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसमें साइन थीटा कॉमन निकाल के हटा दीजिए, तो साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 3 थीटा की वैल्यू यहां तक सब ठीक है? यहां तक सब चीजें ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था? 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस 3 और 4 कॉस स्क्वायर 27 माइनस 3। अब जरा समझो, फॉर्मूला क्या था? 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू क्या थी? बताइए, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 की वैल्यू क्या थी? कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस 3 थीटा की जगह बेटा कितना आ जाएगा? 9 माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? 9। ये क्या होगा? कॉस 3 थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 27 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस 27। ये कितना आ जाएगा? कॉस 27 माइनस 3 अपॉन कॉस 9। ये कितना हो जाएगा? कॉस 81 अपॉन, ये 3 नहीं होगा यहां पर, कॉस 3 थीटा, 3 इंटू 9। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 27 अपॉन कॉस 9 और इंटू कॉस 81 अपॉन कॉस 27। बेटा 27 से 27 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस 81 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 9 अपॉन कॉस 9। तो यह आ जाएगा आगे राइट हैंड साइड। आसान है ना? एकदम एकदम आसान। अब नोट करिए इसको।
नेक्स्ट पेज कर दो, ये नोट कर लिया सब। cos 81 को क्या लिख सकते हो? cos 81 आता है sin 9 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर दे। फाइंड वैल्यू ऑफ sin 3a अपॉन sin a माइनस cos 3a अपॉन cos a। आंसर इज 2। बहुत अच्छा। देखिए बेटा, यहां पर हमने साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा के 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा ये इसको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और ये cos 3a अपॉन cos a। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 4 cos स्क्वायर ए, शाबाश,
-3 मल्टीप्लाई करते 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए -4 कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस +3 तो 3 और 3 क्या आ जाएगा 6 - 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो कितना आ जाएगा 6 - 4 हो गया देखो यही देखो इसको सॉल्व कर कितना आसान क्वेश्चन था क्या कीजिए सबको कॉस अल्फा से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा कॉस क्यूब अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा देखिए कॉस क्यूब अपॉन कॉस अल्फा साइन कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा साइन क्यूब अपॉन साइन अल्फा और प्लस
साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। बेटा ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर कट जाएगी, इससे कट जाएगा पावर, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एक तो ये हो गया, प्लस वाला साइन पहले लिख लीजिए, साइन 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और माइनस वाला बाद में लिख लीजिए। बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, 1, और ये पुराना वाला क्वेश्चन है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। आंसर कितना हो गया, खत्म। आसान था क्वेश्चन, बन गया था। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन, इसको दोबारा तो नहीं करना ना मेरे को। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज करें बेटा।
हाँ हो गया। क्या आंसर है? 5/2 आंसर करेक्ट है आपका बेटा। नहीं हुआ आपका, तुम्हारा नहीं। देखिए बेटा क्या होगा, देखो cos 3a अपॉन cos a इज इक्वल टू 1/2। cos 3 अपॉन cos a का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लिख दूं मैं? cos 3 थीटा 3 cos थीटा, नहीं cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos a, ठीक है ना। cos 3 थीटा क्या था? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा यानी cos a। इसको cos a कैंसिल हो जाएगा इसमें, अपॉन cos a इज इक्वल टू हाफ। ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर आ गया, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। तो 4 cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी? 4 cos स्क्वायर a होगा 1/2 प्लस 3, तो 4 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना? 7/2। तो cos स्क्वायर a 7/2 डिवाइडेड बाई 1/4। तो बेटा cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/8, ठीक है ना। अच्छा यहां देखते हैं साइन 3 अपॉन क्या होगा? साइन 3a अपॉन साइन ए पूछा है आपसे। बेटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए। तो जब साइन ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। एक बार क्या रिपीट करने की जरूरत है मुझे? cos क्यूब अपॉन cos 3 की वैल्यू 1/2, cos 3 का फॉर्मूला रख दिया, cos से डिवाइड कर दिया तो cos स्क्वायर ए आ गया। cos स्क्वायर की वैल्यू 7/8, तो साइन 3 अपॉन साइन ए का क्या हुआ? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन ए से डिवाइड कर दिया तो ये आया, तो 3 माइनस 4, यहां से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 7/8, तो एलसीएम 8, 8 माइनस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। यहां पर साइन स्क्वायर 1/8 रख दीजिए, तो 3 माइनस 1/2, तो आंसर इज 5। डन। कोई परेशानी हो रही है? कोई डाउट? आपको कोई डाउट? आपको बेटा डाउट नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आदत में आएंगी चीजें, तुम लोगों के लिए जरूरी है। डायरेक्ट डायरेक्ट खेलने लगेंगे तो फिर बोलोगे फिर डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर। एग्जाम में तो डायरेक्ट ही लिखते हैं ना इसको। 4 cos स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ, तो डायरेक्ट यहां से cos स्क्वायर लिखते, cos स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते, बस आंसर है ना। यहां तक सब ठीक है? नोट कर लिया? 9 पेज। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज? क्या होता है फॉर्मूला? cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा ये होता है 1/2 की पावर n साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा।
कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला ये? इसका प्रूफ जानना है क्या? प्रूफ बताएं? जानने की इच्छा हो तो बता सकते हैं, और नहीं जानने की इच्छा हो तो क्वेश्चन करा सकते हैं। प्रूफ की जानने की जरूरत है, मतलब प्रूफ जानना चाहते हो? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, या याद कर लोगे? हाँ, याद कर लेंगे, समय बहुत ज्यादा नहीं है, टू द पॉइंट बात करने का समय है ना? चलो ठीक है, 2 मिनट देख लो, ट्राई करता हूं, ठीक है ना? प्रूफ रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है समझना। लेफ्ट हैंड साइड लिया तो मैंने क्या किया इसमें, देखो साइन थीटा 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा बेटा देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर आगे कॉस 2 थीटा, फिर कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा, और यहां लास्ट में आएगा, अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा, बेटा यहां ध्यान दिए रहना, अप टू अपॉन 2 स्क्वायर साइन थीटा। अब मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं, इसलिए नोट नहीं करो, समझो, ऐसे समझो आप इस क्वेश्चन को कि मतलब पूरी सीरीज चल रही थी, मान लो कि cos 2 थीटा ने कुर्बानी दी अपनी, इसके आगे कुछ ना कुछ ढेर सारे टर्म रहेंगे, cos 2 थीटा अपनी कुर्बानी दे रहा है, तो क्या आ रहा है आपके पास फाइनली? आपके पास फाइनली आ रहा है अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और कर देते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो यहां 2 और यहां 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा कितना आ जाएगा, साइन 8 थीटा आ जाएगा, तो साइन 8 थीटा कितना आ जाएगा, साइन 8 थीटा आ जाएगा साइन 2 क्यूब थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा 2 क्यूब इंटू साइन थीटा। अब ज्यादा समझ में आएगा, मतलब cos 2 क्यूब थीटा के पहले वाले जो टर्म है वो सारे टर्म, यानी cos 2 क्यूब थीटा, ये टर्म आप देख रहे हो, ये मान लो एज इट इज है, इसके पहले जितने टर्म आपको दिखे उन सबका सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिला मुझे, साइन 2 क्यूब थीटा अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन थीटा, बाकी सीरीज तो आगे एज इट इज है, ठीक। तो ये कब है, जब cos 2 क्यूब थीटा है, तो मान लू मैं कि लास्ट टर्म आपको जो दिया है वो cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा दिया है, तो इसके पहले वाले सारे टर्म का सम मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए जब cos 2 क्यूब था तो यहां पर कितना था, 2 क्यूब साइन थीटा, यानी यहां डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा, जो यहां पर एंगल होता है भाई, 2 cos 2 क्यूब थीटा था तो क्या मिला, 2 क्यूब cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, तो ये क्या मिलेगा, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा। अच्छा, cos 2 क्यूब थीटा ने किसको लेके आया, वो साइन 2 क्यूब थीटा को लेके आया, तो ये बेटा किसको लेके आएगा, साइन 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा को लेके आएगा। अब दोनों में क्या कर दो, अब फिर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू जो भी एंगल है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर n इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बेटा आगे नोट करिए, हेलो।
हाँ जी सर बताओ। चलिए आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, ये आसाना होगा ना? हाँ
हाँ बेटा, हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया तुम्हें? बस तो ये तो प्रूफ हो गया ना पूरा, बस लिखना मेरे को। कोई दिक्कत? याद करने का तरीका क्या है? बड़ा सा फॉर्मूला है, याद करने का क्या तरीका है? 1/2 n साइन ऑफ जो लास्ट वाला एंगल होगा उसका जस्ट डबल, 2n-1 है ना, तो 2n यानी जस्ट एंगल डबल डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग वाला एंगल जो होगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन डबल 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 साइन 2n-1 थीटा है ना, इसमें जब इसका डबल करोगे तो क्या आएगा? लास्ट एंगल का डबल अपॉन सबसे मिनिमम एंगल साइन थीटा का जो है लोएस्ट एंगल। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, क्या होगा देखें, कॉस की सीरीज है, ये जस्ट इसका डबल एंगल हो रहा है, तो बढ़िया। क्या होता है फॉर्मूला का? 1/2 साइन 2n थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 कितने टर्म है बेटा? यहां पर दो टर्म है, दो टर्म है, इनटू साइन ऑफ लास्ट वाले एंगल का डबल, तो 144। यहां ध्यान दें, लास्ट वाले एंगल का डबल और सबसे मिनिमम एंगल साइन ऑफ 6, तो ये क्या आएगा? 1/4। इसको लिख सकते हैं 180 - 36, साइन 36। तो ये क्या आएगा? 1/4 साइन 36 अपॉन साइन 36। कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा? बेटा समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं अभी। रफ कर दें बेटा, नेक्स्ट पेज कर दो, रफ किया, नोट किया? ये स्टैंडर्ड भी है और बहुत अच्छा, और क्वेश्चन भी है ना? ये याद रखना है स्टैंडर्ड। फाइंड वैल्यू ऑफ cos π/7 cos 2π/7 into cos 3π/7। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं क्या है। तो cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7, इसको बेटा क्या लिख सकते हो? पाई - 4π/7 लिख सकते हैं क्या?
क्योंकि हमें एंगल का डबल करना होता है ना। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, cos 4 पाई/7, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन। cos π/7, cos 2 π/7, cos 4 π/7। ठीक, तो देखिए एंगल जस्ट इसका डबल होता जा रहा है। फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, बोलिए अगर याद है तो। 1/2 साइन, शाबाश, इन्वॉल्व हुई क्वेश्चन में। 1/2 साइन 2 डिवाइडेड बाई, यही होता ना फॉर्मूला। चलिए यहां पर देखिए कितना आएगा? माइनस 1/2 साइन लास्ट वाले एंगल का क्या? डबल, तो कितना आ जाएगा? 8 π/7 अपॉन साइन स्मॉलेस्ट एंगल π/7, है ना। तो ये क्या आएगा? -1/8 इंटू 8 π/7 को लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/7 अपॉन साइन π/7। बड़े यहां तक कहीं कोई परेशानी आ रही है? अच्छा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा, साइन चेंज तो होता नहीं है, -1/8 इंटू साइन π/7 आएगा, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। साइन 5 π/7, इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो ये रिजल्ट याद रखना है एज ए स्टैंडर्ड। cos π/7, cos 2 π/7 एंड cos 3 π/7, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8। नोट कर लो। बेटा समझ में आएगा? सॉल्व भी कर लिया, नोट कर लिया? ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Hello, Moto. देखो बेटा, cos 20, cos 40, cos 60 की वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू cos 80, 1/2 cos 20, cos 40, cos 80, जस्ट इसका डबल। कितने टर्म में? 3, तो 2 की पावर 3। लास्ट वाले एंगल का डबल, 2 इंटू 80 अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल sin 20, यही होगा। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा? 1/16 sin 160 अपॉन sin 20। तो क्या आएगा? 1/16 sin 160 क्या होता है? sin 180 माइनस 20 अपॉन sin 20। तो आएगा 1/16, ये sin 20 हो जाएगा और यहां पर भी sin 20 हो जाएगा। बेटा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? आसान है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? सब कुछ बढ़िया? अगला क्वेश्चन। इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट पेज में करेंगे। नेक्स्ट पेज।
ये क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड भी है साथ में, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। बेटा कॉस थीटा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होता ना। ये आएगा कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बेटा ये आता है 1/2 का स्क्वायर, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा, ये क्या मिलेगा आपको कॉस थीटा बेटा ये 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा। 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 इसमें एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा -3, 4 एलसीएम तो -3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर कॉस थीटा, अंदर मल्टीप्लाई तो 1/4 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। यही है ना, राइट हैंड साइड नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ये सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी है फॉर्मूला भी है बेटा, है ना। प्रूव दैट साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। सॉल्यूशन देखते हैं। साइन थीटा 60 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा साइन थीटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 इसमें ले लीजिए एलसीएम, तो क्या मिल जाएगा साइन थीटा बाहर, देखिए 4 एलसीएम लिया साइन थीटा बाहर, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 साइन थीटा -4 साइन
क्यूब थीटा अपॉन 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, राइट हैंड साइड। बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है, कोई डाउट? एक मिनट जस्ट मैं नंबरिंग डाल दूं, नहीं वो फिर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा, कोई परेशानी? और 10 के केस में क्या है, स्टैंडर्ड है 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 नहीं होता, डायरेक्ट 10 3 थीटा होता है। देखिए प्रूफ आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा। ऊपर वाली वैल्यू क्या थी 1/4 साइन 3 थीटा, नीचे वाले की वैल्यू क्या थी 1/4 RHS। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बिना कोई परेशानी। ठीक है बेटा, आज का क्लास एंड करेंगे।